लेट्स कंटिन्यू विद द मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए जो रूल अप्लाई होगा आपका वो होगा डेबिट व्हेन इट इंक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन इट डिक्रीजेस। दैट मींस जब भी एसेट परचेज किया जाएगा या जब भी कोई एक्सपेंस इनकर किया जाता है उसे आप डेबिट करते हैं। जब भी आपका कोई भी एसेट जाता है, मतलब कोई भी एसेट बाहर जा रहा है, मतलब उसको सेल किया जा रहा है, तो आप उसे क्रेडिट करते हैं, राइट। अब कैपिटल एसेट का उल्टा, आप देखिए बैलेंस शीट मैंने आपको दिखाई थी उस दिन। बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि जो हमारा एक साइड था वो था एसेट और दूसरा साइड क्या था? दूसरा साइड था हमारी लाइबिलिटी का। ओके एवरीवन, सो लेट मी शो यू। Let me show you the balance sheet again. Okay, everybody, please look here. ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका बैलेंस शीट जो आप बनाएंगे। ओके, सो इफ यू ऑल कैन सी द स्क्रीन क्लियरली, एवरीबॉडी प्लीज सी कि एक साइड हमारे पास लिखा हुआ है लाइबिलिटी का, दूसरे साइड हमारा लिखा हुआ है क्या? एसेट का। दैट मींस बैलेंस शीट में, अगर बैलेंस शीट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच वी प्रिपेयर ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, राइट, which is generally 31st March of the next year or 31st December of the current year. तो जब आप एक साइड लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं तो दूसरी साइड उसका क्या आता है? एसेट्स का। मतलब लाइबिलिटीज और एसेट्स एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है। यहाँ पे टोटल नहीं बताया गया, मगर यहाँ पे जब आप टोटल करेंगे सबसे नीचे तो आप देखेंगे कि टोटल इन दोनों साइड्स का इक्वल रहता है हमेशा। ओके, अब लाइबिलिटीज के हेड में आप देखिए आपके पास करंट लाइबिलिटीज लिखी हुई है, नॉन करंट मतलब बेसिकली फिक्स्ड लाइबिलिटीज लिखी हुई है, और ये लिखा है नीचे कैपिटल। कैपिटल क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? कैपिटल रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका कि वो पैसा जो कि प्रोपराइटर ने लगाया है बिजनेस के अंदर, राइट, विच इज एन इंटरनल लाइबिलिटी। तो आप ये देखिए कि लाइबिलिटी चाहे वो फिक्स्ड हो या करंट हो, और कैपिटल, ये सब चीजें आपकी लाइबिलिटी साइड पे ही अपीयर होती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आप कैपिटल में देखिए, देयर इज द नेट प्रॉफिट व्हिच दे आर एडिंग। नेट प्रॉफिट को मैंने क्या बताया था कि जो भी प्रॉफिट बिजनेसमैन अर्न करता है वो होता है प्रॉफिट, मतलब कि बिजनेस के लिए रिस्क लेने का मतलब बिजनेसमैन के लिए क्या रिटर्न है, सो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। सेकेंडली आप यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिलहाल आप रहने दीजिए, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल आप यहाँ पे देखेंगे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स लेस की गई है कैपिटल से। वो क्यों लेस की गई है? क्योंकि ड्रॉइंग्स मैंने बताया था, ड्रॉइंग मीन्स एनी कैश और एनी एसेट which is withdrawn by the proprietor, that is the owner, for his personal use, for his domestic use, right? तो ये जो ड्रॉइंग्स है वो बिजनेसमैन कर रहा है अपने पर्सनल पर्पस से, तो वो कैपिटल का बैलेंस जो है, मतलब जो पैसा उसने लगाया है उस बैलेंस को वो रिड्यूस कर देता है, इसीलिए कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को हम माइनस करते हैं, राइट। ये आपने यहाँ पर समझ लिया है। अब हम इससे वापस बाहर चलते हैं और फिर से समझते हैं अपना आगे का कॉन्सेप्ट। ओके, सो एज आई वाज शोइंग यू कि एसेट और लायबिलिटी एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है। अगर ये इक्वल एंड ऑपोजिट है तो एसेट के लिए क्या रूल अप्लाई हो रहा है? यहाँ यूज हो रहा है डेबिट, डेबिट व्हाट इंक्रीजेस व्हेन इट इंक्रीजेस एंड क्रेडिट व्हेन इट डिक्रीजेस। तो लायबिलिटी के लिए या कैपिटल के लिए जो उसके ऑपोजिट साइड पे दिख रही थी, वहां पे हम क्या रूल अप्लाई करेंगे? ठीक इस रूल का उल्टा, मतलब डेबिट व्हेन इट डिक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन इट इंक्रीजेस। रूल को देखिए, जब आपका कैपिटल या लायबिलिटी या इनकम्स एंड गेन्स इंक्रीज होते हैं तो हम उसे करते हैं क्रेडिट, और जब वो डिक्रीज होते हैं तो हम उसे करते हैं डेबिट। मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्या हुआ? ऑब्लिगेशन। जब आप ऑब्लिगेशन को पे करेंगे तो आप उसे करेंगे डेबिट, क्योंकि आप उसे पे कर रहे हैं, रिड्यूस हो रही है लायबिलिटी।
तो आप उसे डेबिट करेंगे, और जब लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो वो हो जाती है क्रेडिट। एग्जाम्पल देते हैं इसे समझाने के लिए। ओके, परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मेहरा एंड सन्स, मान लेते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, राइट? तो आपने परचेज किया था टाइपराइटर, टाइपराइटर वाज वन एसेट व्हिच वाज कमिंग इन। तो टाइपराइटर को अगर आपने परचेज किया है, so the balance of typewriter is increasing, right? So it has to be debited. So typewriter account debited कितना, 30,000 रुपए से। दूसरा, किससे परचेज किया? मेहरा एंड सन से, और इसमें कैश अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मेहरा एंड सन से परचेज किया मतलब मैंने क्रेडिट में परचेज किया उसे, तो क्रेडिट में परचेज किया मतलब इट इज गिविंग राइज टू एन ऑब्लिगेशन, अ लाइबिलिटी, जिसको हमको पे ऑफ करना है। और उस लाइबिलिटी का नाम क्या है उस पार्टी का? उसका नाम है मेहरा एंड सन्स। तो वो मेरी लाइबिलिटी है, मतलब लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है, तो उसे कीजिए आप क्रेडिट, बिकॉज लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर मेरा एसेट इंक्रीज हुआ इसलिए मैंने डेबिट किया, और मेरी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई इसीलिए मैंने उसे क्रेडिट भी किया। तो मेरा जो रूल अप्लाई हुआ, एक साइड अप्लाई हुआ मेरा एसेट का रूल, दूसरी साइड अप्लाई हुआ मेरा लाइबिलिटी का रूल। ओके, आपको बस एक साइड का रूल याद रखना है, दूसरे साइड का रूल ऑटोमेटिकली उसका उल्टा चलता है, राइट? तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल एक रहता है, which is debit when it increases and credit when it decreases, और जो liability capital income and gains का रूल है वो ठीक उसका उल्टा रहता है एसेट साइड वाले का, that is credit when it increases and debit when it decreases. So this is the rule for modern classification, बस इतना ही है modern classification। अब जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस मैंने अभी आपको दिए थे कल करने के लिए एज पर ट्रेडिशनल, अब आप यही ट्रांजैक्शन को ये रूल अप्लाई करके मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से सॉल्व कीजिए। फिर से एक बार, let's see if there will be any doubts. If there will be no doubts, we will do some more transactions tomorrow for including both traditional and modern classification. अगर कल कोई और डाउट्स नहीं रहते हैं तो इसका मतलब है कि हमें जर्नल एंट्री की बेसिक्स, जो अपनी जो निटिग्रिटीज होती हैं, अपना जो नेचर होता है क्लासिफिकेशन का, और जो हमारे रूल्स होते हैं वो हमें समझ में आ गए हैं। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट आइटम से जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं फिनिश की जा रही है। आप सब आज ये जो आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन का रूल बताया गया है उसे वापस अप्लाई कीजिए। आप सबको पता है किस अकाउंट का नेचर क्या है और उसे किस कैटेगरी में डालना है। प्लीज यूज इट, यूज द रूल साइमल्टेनियसली एंड डिटरमाइन द जर्नल एंट्री। और आप देखेंगे कि जर्नल एंट्री में कोई अंतर नहीं आएगा, वो एज इट इज ही रहेगी। If there will be any doubt any further, we will be taking it up in the tomorrow session. Okay, thank you everyone, and please take care of yourself and stay safe. Thank you.